आप जो भी करते हैं इस जीवन में, ये आज का नहीं है। कई जीवन की स्मृतियां आपको खींच के लेके आती हैं। आप क्या सोचते हो, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप देख रहे हो आज की वजह से नहीं, आप देख रहे हो कल की वजह से। क्यों? क्योंकि कल का बीज आपके अंदर डला हुआ है। बस जरूरत है उसको पानी मिलने की। पानी मिलेगा, खाद मिलेगा तो बीज पौधा बन जाएगा, सही दिशा मिल जाएगी, चीजें बदलने लगेंगी जीवन में। तो ये समझने का विषय है। इसीलिए हम पिछले जीवन को देखते हैं ताकि इस जीवन में हम गलतियां ना करें, सही मार्ग पकड़ जाएं, सही से हम अपने जीवन को जीना सीख जाएं, चीजें करना सीख जाएं। जब तक सही दौर नहीं आता है आप समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, आप जकड़ जाते हैं उन चीज़ों के अंदर। तो ये समझने का विषय है, जानने का विषय है। जब आप जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, करने लगेंगे तो जीवन बदल जाएगा। ऐसे ही और आप थोड़ा आगे बढ़ें। अगर 1008 पाठ आपने कर लिए श्रीमद् भागवत गीता के, तो ये समझिए कि आपके जितना प्रकांड विद्वान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान यहां से नहीं आएगा, अर्थात ज्ञान इस दुनिया से नहीं आएगा, ज्ञान उस दुनिया से आएगा आपके अंदर, आपके अपने आप घटित होने लगेगा। जो ये रहस्य जान जाए, जीवन का सार जान जाए, वो उलझेगा कैसे? जो सत्य जान जाए वो उलझ ही नहीं सकता है। भ्रांतियां केवल उनके अंदर पनपती हैं जो सत्य से कोसों दूर होते हैं। शब्दों का गुण उन्हें नजर आता है जो सत्य के करीब होते हैं। शब्दों का गुण उन्हें नजर नहीं आता है जीवन में जो ज्ञान से कोसों दूर होते हैं। कल किन्हीं ने एक कमेंट किया था कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है भूतों को पूजोगे तो भूतों को प्राप्त होगे, हमें पूजोगे हमें प्राप्त होगे, तुम जिसे पूजते हो तुम उसे प्राप्त होते हो। तो ये जो हम साधनाएं करते हैं तो हम क्या भूत को प्राप्त होंगे? आप लोगों को भूतों को प्राप्त करवा रहे हो। साधना और पूजना दोनों में बहुत फर्क है। पूजना, कई बार कहते हैं परमात्मा आपकी अवस्था समझता है कि तुम चाहत कैसी रखते हो, तुम्हारी सोच और विचार क्या है। पूजा कैसे जा सकता है वो समझना भी तो जरूरी है। श्री कृष्ण भगवान को अगर पूजना है, योगेश्वर श्री कृष्ण को पूजना है, तो मीरा जैसे जब तक बनोगे नहीं पूज कैसे पाओगे उन्हें। मीरा जैसा प्रेम जब तक आएगा नहीं आपके अंदर तब तक उन्हें समझ नहीं सकते हो, जान नहीं सकते हो। जब समझोगे नहीं, जानोगे नहीं तो उन्हें पा कैसे लोगे। और पूजन तो आदमी किसी का भी करता है, दिया जला देना, धूप जला देना पूजन नहीं है। पूजन के लिए आत्मिकता होनी चाहिए। मन रूपी, विचार रूपी दिया जलाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है अपने अंदर श्रद्धा भाव उस लेवल का आपके अंदर होना चाहिए। भ्रांतियां तो यहां तक भी पहुंच जाती हैं कि एक महाशय ये भी लिखते हैं कि मोर जो है वो सबसे बड़ा योगी है। मोर अपने संपूर्ण जीवन में संभोग नहीं करता है। तो अगर मोर संभोग नहीं करता है तो मोर का अंडा कहां से आता है भाई? कहां से आता है मोर का अंडा? तो यही है अध कुचला ज्ञान, आधा कुचला हुआ। क्यों? ये ज्ञान कहां से आता है लोगों के अंदर? सुन के आता है। जो सुना वो समझ लिया। क्यों? इसलिए क्योंकि सिर्फ सुनने के लिए बने हैं, वो ज्ञान को घटित करने के लिए नहीं बने हैं।